हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या आपने कभी देखा है सत्ता भी जिसकी हो वही धरना प्रदर्शन भी करे। अजीब सा कुछ हो रहा है। नहीं देखा तो झारखंड का ये मामला देख लीजिए। सरकार हेमंत सोरेन की, लेकिन बीजेपी का प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ। अब सवाल यह है, छात्रों की समस्या सुलझानी है या राजनीति करनी है। क्या आपने कभी सत्ता में बैठे लोगों को विपक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते देखा है। मतलब सरकार भी आपकी, सत्ता भी आपकी, प्रधानमंत्री भी आपका, गृह मंत्री भी आपका, रक्षा मंत्री भी आपका, देश के इतने राज्यों में आपकी सरकार है और फिर भी धरना प्रदर्शन भी आप ही करेंगे, वो भी विपक्ष के खिलाफ। भाई ये राजनीति है या कुछ नया ही प्रयोग हो रहा है। आजकल देश में एक नया राजनीति मॉडल देखने को मिल रहा है। सत्ता की कुर्सी पर भी खुद बैठिए और खुद की सरकार होते हुए विपक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन कीजिए, आंदोलन कीजिए, माहौल बनाइए। जनता को असली मुद्दे से हटाकर दूसरे मुद्दों में उलझाने की राजनीति आखिर कब तक चलेगी। जरा सोचिए, जब दिल्ली में छात्र अपने मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। उनको चीन फंडिंग, पाकिस्तान फंडिंग और टुकड़े गैंग, ना जाने क्या क्या कहा जाता है। मतलब जिस प्रदेश में आपकी सरकार हो वहां पे छात्र प्रदर्शन करें, यानी तो केंद्र के लिए प्रदर्शन करें तो वो टुकड़े गैंग हैं, उनको फंडिंग हो रही है चीन और पाकिस्तान से। लेकिन जहां किसी दूसरे पार्टी की जिस स्टेट में सरकार है वहां के लिए आपका नजरिया कैसे बदल गया। जैसा कि दिल्ली के बाद आपने हरियाणा में देखा होगा कि छात्र HPSC जैसी परीक्षाओं को लेकर सवाल उठाते हैं तो उनके आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश होती है। राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र आवाज उठाते हैं तो वहां भी सवाल खड़े होते हैं कि आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं। लेकिन जब झारखंड में छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो अचानक बीजेपी को छात्रों की चिंता होने लगती है। अब सवाल यह है, मैंने एक पहले की वीडियो में भी बोला है कि छात्रों पर लाठी गलत है, कोई भी सरकार के इसमें हो, कोई भी पुलिस चलाए किसी भी स्टेट की, गलत है। लेकिन सवाल यहाँ दोहरे रवैये का है। सवाल यहाँ पे चेहरा बदलने का है कि जहाँ पे आपकी सरकार दिल्ली में इतना कुछ हुआ तो वहाँ पे पुलिस जो कर रही है कानून व्यवस्था है, छात्र जो कर रहे हैं वो गलत है, वो फंडिंग है, ये है, वो है, टुकड़े गैंग है। लेकिन यहाँ पे आपका नजरिया बदल गया, यहाँ पे आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो इसी को लेकर सवाल यही है कि छात्रों के मुद्दे झारखंड में ही क्यों दिखाई दिए। झारखंड में सरकार किसकी है? हेमंत सोरेन की। और बीजेपी का प्रदर्शन किसके खिलाफ है? राहुल गांधी के खिलाफ। अरे भाई ठीक है, आपकी सरकार केंद्र में है, अकेले नहीं है, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। लेकिन अगर से कुछ गलत होगा तो मेन आप ही है, आप ही को कहता है ना, इंसान की जिसने आपको सपोर्ट किया उसको कहता है। लेकिन बहरहाल यहाँ राहुल गांधी के खिलाफ हो रहा है। भाई ये तो और कमाल की राजनीति है। अगर झारखंड सरकार से छात्रों की समस्या को लेकर सवाल है तो सवाल झारखंड सरकार से होना चाहिए, लेकिन निशाना राहुल गांधी पर क्यों। और यहाँ एक और बात समझिए, झारखंड विधानसभा में बीजेपी के 21 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के 16 ही विधायक हैं। तो बताइए। बहरहाल, तो अगर विपक्ष के किसी बड़े नेता ने छात्रों के समर्थन में बयान दिया है तो क्या उस बयान का जवाब छात्रों की समस्या का समाधान करके नहीं दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने अगर छात्रों की मांगों का समर्थन किया है तो बीजेपी चाहे तो उनकी राजनीति की आलोचना करे, लेकिन छात्रों की समस्या को राजनीतिक लड़ाई का हथियार बनाने से समस्या हल होगी या राजनीति और बढ़ेगी। यही सवाल जनता को पूछना चाहिए और यही दोहरा मापदंड सबसे ज्यादा परेशान करता है। जब कोई छात्र सरकार से सवाल करता है तो उसे विपक्ष का आदमी बताया जाता है। जब कोई बेरोजगार नौकरी की मांग करता है तो कहा जाता है कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। जब कोई परीक्षा में गड़बड़ी पर सवाल उठाता है तो उसके पीछे राजनीतिक साजिश खोजी जाती है। लेकिन जब वही सत्ता पक्ष खुद सड़क पर उतरता है तो अचानक आंदोलन लोकतंत्र की आवाज बन जाता है। वाह भाई वाह, ये कैसी राजनीति है। और सबसे बड़ा सवाल, जब देश की संसद का सत्र चल रहा हो तब राष्ट्रीय स्तर के बड़े मुद्दों पर सरकार और प्रधानमंत्री से जवाब की उम्मीद होती है। लेकिन अगर उसी समय राजनीतिक ऊर्जा का बड़ा हिस्सा एक सांसद के खिलाफ प्रदर्शन में लगाया जाए तो जनता पूछेगी ही कि क्या देश के असली मुद्दे कहां हैं। महंगाई का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं का क्या हुआ, छात्रों की समस्याओं का क्या हुआ और युवाओं के भविष्य का क्या हुआ। क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का काम सिर्फ विपक्ष पर हमला करना नहीं है। सत्ता में बैठने का मतलब है जवाब देना। विपक्ष सवाल पूछेगा, छात्र सवाल पूछेंगे, युवा सवाल पूछेंगे, किसान सवाल पूछेंगे, जनता सवाल पूछेगी और सरकार का काम है उन सवालों का जवाब देना। लेकिन अगर सत्ता पक्ष खुद ही विपक्ष बनकर सड़क पर उतर जाए तो फिर जनता पूछेगी
भाई सरकार कौन चला रहा है और सरकार के खिलाफ आंदोलन कौन कर रहा है। राजनीति में विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन अगर विरोध का इस्तेमाल असली समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है तो सवाल उठना बिल्कुल जायज़ है। इसलिए कि किसी भी पार्टी के समर्थक होने से पहले एक बार जनता बनकर सोचिए, क्योंकि पार्टी कोई भी हो, सवाल जनता के हैं, समस्याएं जनता की हैं और जवाब भी जनता को ही चाहिए। बाकी राजनीति में नाटक चलता रहेगा, लेकिन जनता को अब तय करना है कि उसे नारे चाहिए या समाधान। बहरहाल इसमें आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।